अच्छा, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है ये किधर होस्ट होता है, हम इसको किस तरह से ले सकते हैं एंड हाउ वी कैन गेट स्टार्टेड टू यूजिंग वर्डप्रेस। बातें तो वर्डप्रेस के बारे में बड़ी होगी, बट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्डप्रेस किधर होस्ट होता है, इसके किस तरह फ्लेवर्स हैं, ये कितने वर्जन्स हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी टीचिंग यू। सो दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक आता है wordpress.com और एक आता है wordpress.org। और आप लोग सोचते होंगे कि यार क्यों यहाँ पे ये दो वर्जन्स हैं, क्यों ये बार बार मेंशन हो रहा है कि एक .com है, .org है, ये क्या फ़र्क है, क्या खिचड़ी पक रही है। सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन टू यू कि ये खिचड़ी एग्जैक्टली है क्या और क्यों ये दो डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। बट बिफोर आई डू दैट, लेट्स टेक अ डीपर डाइव टू अंडरस्टैंड हाउ वर्डप्रेस वर्क्स। वर्डप्रेस काम कैसे करता है। वर्डप्रेस, जिस तरह मैंने आपको बताया, इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। सो इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स अपना कोड कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस कोड के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम वॉलंटियर्स भी कहते हैं, या कोड कंट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं, या कोर कंट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं। सो अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ developers get the opportunity to work as core contributors on WordPress, and different teams manage bugs, fixes, क्योंकि WordPress is used by 30% of the website on the internet, which means कि अगर थोड़ी सी भी कोई गलती होगी या कोई भी एक बग रह गया तो all those website will be affected। इसीलिए it's very important to see how WordPress really works। So जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, WordPress comes in two versions. You can call them two versions or you can call them two flavors. एक फ्लेवर का नाम wordpress.com, दूसरे फ्लेवर का नाम wordpress.org। wordpress.com क्या है? wordpress.com is a managed hosting provided on wordpress.com। तो अगर आप अपने ब्राउजर पे इस वक्त साथ साथ खोल के जाएं और wordpress.com लिखें तो you will see the managed hosting features of WordPress। इसकी जो सारी फीचर्स हैं, उसकी जो सारी सिक्योरिटी है, that is managed by WordPress by themselves। लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है, और इस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मुझे wordpress.com ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं आपको आगे रीजंस भी दूंगा कि क्यों you should move to the other version of WordPress। So how can you go to wordpress.com? जैसे मैंने आपको बताया, जाके अपने ब्राउजर पे लिखें and you can create a free account there। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी फीचर्स हैं which are paid, so I want you to be very careful and not sign up for those। और इधर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने तो कहा था वर्डप्रेस फ्री है, तो ये पेड फीचर्स की कहाँ से बात आ गई? भाई अगर आप एडवांस या प्रो या प्रोफेशनल फीचर्स लेंगे तो इट विल आस्क यू टू पे फॉर इट, लेकिन बी वेयर एंड बी वेरी केयरफुल टू नॉट पे फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट फ्लेवर ऑफ wordpress.org, जो wordpress.org पे अवेलेबल है। आप जाके इसको अपने ब्राउजर में खोल सकते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा। वहाँ से आप वर्डप्रेस का सेल्फ होस्टेड या सेल्फ मैनेज्ड वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है ये सेल्फ मैनेज्ड वर्जन? सेल्फ मैनेज्ड वर्जन इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड टू योर पीसी और टू योर लैपटॉप, एंड फिर आप इसको अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज द वर्जन दैट आई सपोर्ट एंड आई लाइक। ये फीचर रिच भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है, और इसका हम एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे जो आपको यहाँ पे लाइव नजर भी आएगा। सो यू गेट एन आइडिया कि wordpress.com और wordpress.org दोनों में आखिर फर्क क्या है और आपके लिए कौन सा सही है। सो लेट्स डू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन टू गेट एन आइडिया ऑफ विच वन इज द बेटर वन। सो पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन एंड होस्टिंग, wordpress.com versus wordpress.org, इंस्टॉलेशन एंड होस्टिंग। सो wordpress.com की
जो इंस्टॉलेशन है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द वेबसाइट. इसका आप एक अकाउंट बना सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग, प्रोफेशनल होस्टिंग, इट्स एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव. You can get a cheaper hosting and you can set up your website with your own self-managed, self-hosted version of WordPress called WordPress.org. So I would think WordPress.org is a winner here because it's cheaper. Obviously आपको hosting installation उसकी सीखनी पड़ेगी, लेकिन it's much cheaper to maintain and manage yourself. So अब हम बात करते हैं domain की. WordPress.com versus WordPress.org. किसके लिए डोमेन नेम सस्ता है, किसके लिए डोमेन नेम इजी है? सो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर WordPress.org, क्योंकि WordPress.org में आपको सस्ते दामों में अपना एक डोमेन नेम मिल जाएगा जिसको आप अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं, जबकि WordPress.com पे जो डोमेन है दैट्स रियली एक्सपेंसिव. सो माई विनर अगेन इज WordPress.org. चलिए आइए कुछ और फीचर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उसमें देखते हैं कि WordPress.org वर्सेस WordPress.com कैसा लगता है. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज स्पेस. व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज स्पेस, आप अपनी होस्टिंग लें और WordPress.org में यानी सेल्फ होस्टेड वर्जन में आप अनलिमिटेड स्टोरेज भी ले सकते हैं, जबकि WordPress.com पे जो आपको स्टोरेज मिलेगी वो एक तो लिमिटेड होगी फ्री वर्जन पे, ओनली 3 GB, बट इवन ऑन द पेड वर्जन it will be very expensive. Let's talk about maintenance. ठीक है, ये वो एक एरिया है जिधर WordPress.com is much better because maintenance आपकी already manage हो रही होती है, लेकिन WordPress.org also gives you what we call as customization. Let's talk about making money. When it comes to making money, hands down WordPress.org is the best option, क्योंकि आप अपनी मर्जी से एड्स लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से एड सेल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो चाहे करना चाहें वो इस पे कर सकते हैं. Let's talk about flexibility of theme editing. For me, WordPress.org is again a winner in this, क्योंकि WordPress.com पे आपको बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है थीम एडिट करने की. Let's talk about plugin integrations. WordPress.com पे plugin integrations are very difficult. In fact, कुछ limited plugins आपको वहाँ पे available होंगे. Beyond that, अगर आपने कोई plugin install करने हैं, you just can't do it. That's why my recommendation again is to go for WordPress.org, the self-hosted version of WordPress. Let's talk about security. Security की जब हम बात करें तो WordPress.com definitely gives you an edge because WordPress.com अपनी security खुद manage करता है. But if you have a good hosting service, तो WordPress.org में भी आप एक अच्छी तरह से अपनी साइट को सिक्योर रख सकते हैं. When it comes to backups, WordPress.com does it for you. But WordPress.org, the self-hosted version of WordPress, also gives you the options and the features to set up your own backups with the help of a plugin. और अगर आप अपनी hosting से ये feature लें तो hosting भी आपके लिए वो backups create करेगी. Let's talk about SEO. SEO is one area जिधर WordPress.org is a winner hands down, क्योंकि वो SEO आप WordPress.org पे अपने सेल्फ होस्टेड वर्जन पे ज़्यादा अच्छी मैनेज कर सकते हैं, जो कि WordPress.com आपको ऑप्शनैलिटी नहीं देता. Even when you talk about branding, WordPress.org is the winner. Even when you talk about advertising, WordPress.org is the winner. Even when you talk about cost and expense, WordPress.org is better. So आपका शायद मुझसे एक सवाल हो कि इतना जो हमने कंपैरिजन किया है इसमें which one is the better one? My option, my suggestion to you is to go for WordPress.org, the self-hosted version of WordPress, क्योंकि इससे आप सीखेंगे, इससे ना सिर्फ आप सीखेंगे बट इससे आप एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे जिससे you will be able to become a successful WordPress entrepreneur or a WordPress freelancer. So go for WordPress.org, अपने ब्राउजर में इसे टाइप करें और जाके WordPress को डाउनलोड करें. In future lessons we'll teach you how to install WordPress and how to set it up on your own hosting.